टू लो गाइड, कैसे हो आप सब। मेरा चैनल हैक हो गया था इसीलिए वीडियो नहीं आ रही थी। ऐप दिल्ली वीडियो आएंगी, आप देखो एंजॉय करो स्टोरी। और आपको कोई स्टोरी एक्सप्लेन करवानी हो तो कमेंट करें। एपिसोड 119 और 120 ओवर केयरिंग शिव। अब तक हमने पढ़ा कि शूटिंग लोकेशन पर इवा के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो शिव ने इवा को लाने सीधे हेलीकॉप्टर भेज दिया था, जिस वजह से हर कोई इवा को ही देख रहा था। सब जानना चाहते थे कि आखिर इवा है कौन, उसका बैकग्राउंड क्या है। अब आगे वहीं दूसरी तरफ जैसे ही हेलीकॉप्टर शिव के पर्सनल विला पर पहुंचा, शिव तुरंत ही चलकर हेलीकॉप्टर के पास आ गया। जब उसने इवा को सही सलामत देखा, तब जाकर उसके जान में जान आई। वो बता नहीं सकता कि जब उसे पता चला था कि सेट इवा को चोट लगी है, तो उसकी क्या हालत हो गई थी। उसकी तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। अब इवा को अपने सामने ठीक देख उसके दिल को तसल्ली मिली। जब शिव को इवा के घोड़े पर से गिरने के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत गार्ड को इवा को हेलीकॉप्टर से घर लाने को कहा था। उसका बस चलता तो वो खुद इवा को लेने वहां जाता, लेकिन वो इवा से काफी दूर था, जिससे उसे इवा तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता। इसलिए शिव ने गार्ड को कहा था कि वो जल्द से जल्द इवा को उनके प्राइवेट विला लेकर आए। इवा ने जब शिव को इतना परेशान देखा, तो वो उसे शिव से जो कुछ भी कहना था वो सब भूल गई। उसने शिव को शांत कराते हुए कहा, शिव शांत हो जाए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस मामूली सी खरोच आई है और ज्यादा कुछ नहीं। देखो मैं अब पूरी तरह से ठीक हूं। शिव ने इवा की कोई बात नहीं सुनी। उसने इवा से कहा, अभी तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप होगा और जब तक डॉक्टर नहीं कहते कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, तुम कहीं नहीं जा सकती। शिव देखिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये बोलकर इवा जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसके पैरों में जोर का दर्द हुआ, जिससे उसकी हल्की आह निकल गई। शिव ने तुरंत इवा को संभाला और अपने गोद में उठा लिया। वो बोला, देखा, क्या तुम अभी नहीं कह रही थी कि कुछ नहीं हुआ है, और अब देखो कितना दर्द हो रहा है तुम्हें। अब बस चुपचाप मेरी बात मान लो। मैंने डॉक्टर की टीम को पहले से ही विला पर बुला लिया है, वो अभी तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करेंगे। ये बोल शिव इवा को अपने बाहों में लिए विला के अंदर जाने लगा। विला के अंदर पहले से ही डॉक्टरों की टीम मौजूद थी। इवा ने जब अपने सामने इतने सारे डॉक्टरों को देखा, तो वो शिव को फिर से देखने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने शिव से कहा, शिव आपको नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है? आखिर मुझे इतनी ज्यादा भी चोट नहीं लगी है। मेरे लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि तुम्हें चोट लगी है, और मैंने तो सिर्फ कुछ ही डॉक्टर को बुलाया है। अगर मेरे पास ज्यादा वक्त होता तो मैं विदेश से भी डॉक्टर को बुला लेता, शिव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। शिव के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इवा ने जब शिव की बात सुनी, तो उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या कहना चाहिए। उसे पता था कि शिव ने जो कहा वो उसे कर भी सकता था। अचानक इवा को याद आया कि कैसे पिछले जीवन में उसे कितनी भी चोट लगी हो या फिर उसका कितना भी खून बहा हो, उसे दवा लगाने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि कोई उसे प्यार से उसकी चोट के बारे में भी नहीं पूछता था। अपने पिछले जीवन के बारे में सोचते हुए इवा की आंखें नम हो गई। इवा ने शिव की तरफ देखा और पूछा, शिव क्या आप सारी जिंदगी मेरे साथ इसी तरह रहेंगे? इवा के अचानक इस तरह के सवाल पर शिव के चलते हुए कदम अपने आप रुक गए। उसने अपना चेहरा नीचे किया और इवा की तरफ देखा। जब उसने इवा की आंखों में नमी देखी, तो वो परेशान हो गया। उसने जल्दी से इवा को ले जाकर बेड पर बिठाया और इवा को चेक करते हुए पूछा, जान क्या तुम्हें कहीं ज्यादा दर्द हो रहा है? मुझे बताओ तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? ये बोलते वक्त शिव के चेहरे पर दर्द और परेशानी साफ नजर आ रही थी। इवा ने जब शिव को अपने लिए इतना परेशान देखा, तो उसकी आंखों में से आंसू बाहर निकल आए। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, शिव मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा, बस मैं जानना चाहती हूँ, आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये बोल वो शिव की आंखों में देखने लगी। शिव कुछ पल तो इवा के इस तरह के बिहेव को समझ नहीं पाया, लेकिन उसने याद किया कि इवा ने उससे अभी क्या पूछा था। इवा ने पूछा था कि वो सारी जिंदगी इवा के साथ इसी तरह रहेगा। शिव को अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि इवा किसी चीज से डर रही थी। शिव ने इवा का चेहरा अपने पास किया और उसके आंसू साफ किए, फिर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, जान तुम चाहो तो भी मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह तुम्हारी साथ रहूंगा। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे अलावा मेरे जिंदगी में कभी कोई नहीं होगा। मैं किसी को भी हमारे बीच नहीं आने दूंगा। शिव ने जब देखा इवा अब भी उसे ही देख रही है और वो फिर से रो सकती है, तो उसने इवा का ध्यान भटकाने के लिए थोड़े शरारती अंदाज में कहा, वैसे आगे चलकर मेरे जिंदगी में तुम्हारे अलावा 1 या 2 लड़कियां हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवा ने जब पहले शिव की बातें सुनी कि वो सारी जिंदगी ऐसे ही उसके साथ रहेगा, तो उसे बहुत खुशी हुई। लेकिन जब उसने सुना कि शिव की जिंदगी में उसके अलावा भी 1-2 लड़कियां हो सकती हैं,
तो न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। उसके दिल के शिव की बात सुनकर दर्द हो रहा था। उसकी आंखें फिर के नम हो गई। शिव ने जब इवा की ऐसी हालत देखी तो मन ही मन उसे बेवकूफ कहा। फिर शिव इवा के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोला, जान अब ये मत कहना कि तुम्हें हमारी बेटियों से भी जलन होगी। इवा जो कि इस बात से दुखी थी कि उसके अलावा भी शिव की जिंदगी के कोई होगा, जब उसने शिव की आगे की बात सुनी तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके शिव को ही हैरानी से घूरने लगी। उसके इस रिएक्शन से शिव को अब हंसी आ गई। उसने हंसते हुए इवा के सिर पर चपत लगाई और कहा, जान तुम क्या सोच रही थी? अब ये मत कहना तुम मेरी दूसरी शादी के बारे में सोच रही थी। मेरी इतनी खूबसूरत बीवी होते हुए मैं भला किसी और लड़की के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? शिव ने आगे कहा, मैं तो हमारी प्यारी बेटियों के बारे में सोच रहा था। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें 2 बच्चे चाहिए? अब ये मत कहना कि तुम्हें दोनों लड़के ही चाहिए। वैसे मुझे लड़का और लड़की दोनों में से किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारी तरह खूबसूरत लड़की होगी तो क्या उसे ज्यादा प्यार करूंगा। वही इवा जो कि शिव के मुंह से दूसरी लड़की के बारे में सुनकर परेशान हो गई थी। उसने जब शिव की ऐसी बातें सुनी तो उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि शिव से क्या कहे। उसे लगा कि शिव के साथ रहकर वो पागल हो रही है, तभी तो उसके मन में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं। वो शिव की दूर करते हुए बोली, शिव आप कभी किसी बात पर सीरियस नहीं हो सकते ना। हमेशा बस आपको मेरे साथ मजाक करने और मुझे परेशान करने का बहाना चाहिए होता है। ये बोल जैसे ही वो खड़ी होने को हुई कि उसके पैर में फिर से दर्द हुआ। शिव के तुरंत इवा को संभाला। उसे याद आया कि इवा से बात करने के चक्कर में वो इवा का इलाज करना भूल गया था। उसने तुरंत डॉक्टर को कमरे के अंदर बुलाया और उन्हें इवा को चेक करने के लिए कहा। वो 40 के आसपास की एक महिला डॉक्टर थी। उस डॉक्टर ने शिव से कहा, मिस्टर कपूर क्या आप कमरे के बाहर वेट कर सकते हैं? हमें पेशेंट का चेकअप करना है। शिव ने घूरकर उस डॉक्टर को देखा और कहा, जो है ऐसे ही करो, वो मेरी बीवी है, मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। इवा ने जब शिव की बात सुनी तो अपने सर पर हाथ रखा। उसने देखा था कि वो डॉक्टर शिव के सामने कंफर्टेबल नहीं थी। तो इवा ने प्यार से शिव से कहा, शिव प्लीज आप थोड़ी देर बाहर जाओ ना। शिव ने एक नज़र इवा की तरफ देखा। उसका मन बाहर जाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो इवा की बात टाल भी तो नहीं सकता था। तो उसने इवा से कहा, जान मैं कमरे के बाहर ही खड़ा हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। शिव की बात पर इवा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसके बाद शिव भी कमरे से बाहर चला गया, लेकिन उसने कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं किया। शिव के जाने के बाद डॉक्टर ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन इवा का शुक्रिया किया कि उसने शिव को कमरे से बाहर भेजा था। शिव के कमरे से बाहर जाने के बाद बाकी डॉक्टर भी कमरे के अंदर आए। उन्होंने इवा को अच्छे से चेक किया। उन्होंने इवा के चोट पर दवा लगाई और उन्होंने इवा के पैर की भी अच्छे से जांच की। एक डॉक्टर ने इवा को लगाने के लिए इंजेक्शन निकाल लिया। इवा ने जैसे ही उसके हाथ में इंजेक्शन देखा, उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। तो क्या लगता है आपको, क्या है इवा के डर की असली वजह? क्या शिव को उस इंसान के बारे में पता चलेगा जिसने इवा को मारने को कोशिश की? क्या होगा जब शिव को इवा के अतीत के बारे में पता चलेगा? क्या नेहा का किस्सा यहीं खत्म होगा, या फिर इस बार नेहा बच जाएगी शिव के हाथों से? क्या इवा को होगा शिव के प्यार का एहसास? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। एपिसोड 120, इवा का डर। अब तक हमने पढ़ा कि शिव ने इवा के इलाज के लिए पूरी डॉक्टरों की टीम ही बुला ली थी ताकि इवा का फुल बॉडी चेकअप करवा सके। डॉक्टर कमरे में इवा को चेक कर रहे थे, वही शिव कमरे के बाहर उनका इंतजार कर रहा था। अब आगे एक डॉक्टर ने इवा को इंजेक्शन देने के लिए इंजेक्शन निकाला। इवा ने जैसे ही उस डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन देखा, इवा के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उनसे तुरंत उस डॉक्टर को दूर रहने को कहा। वो बोली, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगाना। डॉक्टर उसे समझाते हुए बोली, मिसेज कपूर आपको ये इंजेक्शन लगाना ही होगा, ये जरूरी है, आप चिंता मत करो, इससे आपको कुछ भी दर्द नहीं होगा, मैं बहुत ही आराम से करूंगी। डॉक्टर को लगा कि शायद इवा इंजेक्शन से होने वाले दर्द की वजह से इंजेक्शन लेने से मना कर रही है। वही इवा को तो जैसे डॉक्टर की कोई भी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके सामने बस वो सब यादें घूम रही थी, जहां कुछ लोग एक बच्ची को पकड़कर इंजेक्शन लगा रहे थे। वो बच्ची बहुत डरी हुई थी और बार बार उसे छोड़ने के लिए कह रही थी। इवा के सामने बार बार उस बच्ची का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। ये सब याद करते हुए इवा पैनिक करने लगी थी। वो चिल्लाते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, जाओ यहाँ से। उसने अपने पास का तकिया उठाकर डॉक्टर के ऊपर फेंका, फिर चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना। वही इवा के चिल्लाने की आवाज जैसे ही शिव के कानों में पड़ी, उसने तुरंत कमरे का दरवाजा खोल दिया।
जैसे ही शिव कमरे में पहुंचा, उसने सामने देखा कि एवा बेड से टिककर बैठी थी और वो अपने सामने के डॉक्टर को दूर जाने को बोल रही थी। एवा इस वक्त बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। शिव ने जब एवा को इस हालत में देखा तो उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। वो तुरंत भागकर एवा के पास गया और एवा को अपने सीने से लगा लिया। उनसे गुस्से से घूरकर डॉक्टर को देखा, जिससे सभी डॉक्टर तुरंत उन्हें अकेला छोड़ कमरे से बाहर चले गए। एवा तो शिव को भी खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। शिव ने एवा को कसकर पकड़ा और उसके सिर पर हाथ फिरते हुए प्यार से बोला, जान ये मैं हूं, तुम्हारा शिव। एवा तो अब भी शिव की बात सुन नहीं रही थी, वो शिव को दूर धकेल रही थी। शिव उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, जान प्लीज शांत हो जाओ। देखो ये मैं हूं, तुम्हारा शिव तुम्हारे पास है, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। देखो मैंने डॉक्टर को भी यहां से भेज दिया है। एवा तो अब भी समझने की हालत में नहीं थी, लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा कि वहां शिव के अलावा कोई नहीं है, शिव के बार बार बोलने और उसे गले लगाने से अब एवा को भी शिव के अपने पास होने का एहसास हुआ था। एवा ने शिव को कसकर पकड़ लिया और रोते हुए ही वो शिव से बोली, शिव ये लोग बहुत बुरे हैं, वो मुझे इंजेक्शन लगाएंगे। मुझे नहीं लगाना इंजेक्शन, ये सब बहुत बुरे लोग हैं। ये मुझे इंजेक्शन लगाएंगे, फिर मुझे गंदे तरीके से टच करेंगे। शिव मुझे बचा लीजिए, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे इन लोगों से दूर जाना है। शिव मुझे बचा लो, ये मेरे साथ। इससे आगे की एवा कुछ बोलती उससे पहले ही वो बेहोश हो गई। शिव को जब महसूस हुआ कि एवा की पकड़ उससे छूट गई है और अचानक एवा का शरीर हल्का हो गया, तो उसने एवा के चेहरे को अपने सीने से बाहर निकाला। शिव ने देखा कि एवा बेहोश हो चुकी थी। बेहोशी में भी उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। शिव तो अब भी एवा की बातों के बारे में सोच रहा था। उसे वो पल याद आने लगा जब बचपन में एवा अक्सर नींद में पैनिक करती थी। अभी इतने दिनों से वो एवा के साथ सोता था, लेकिन एवा ने एक बार भी पैनिक नहीं किया, बल्कि वो आराम से सोती थी, जिससे शिव को लगने लगा था कि शायद उसे बचपन में बुरे सपने आते थे। लेकिन अभी जब उसने एवा की बातें सुनी, उसके डर को महसूस किया, तो उसे यकीन हो गया कि हो न हो एवा की पास्ट लाइफ में उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ था, जो कि उसे नहीं पता। शिव ने एवा को अपने बाहों में लिए कुछ देर यूं ही उसे देखता रहा। शिव ने एवा के बाल उसके कान के पीछे किए, फिर माथे पर किस करते हुए कहा, जान जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैं उन्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करूंगा, ये वादा है मेरा। ये बोल शिव ने एवा को बेड पर लिटा दिया। जैसे ही शिव ने एवा से दूर होने की कोशिश की, तभी उसने देखा कि एवा ने उसकी शर्ट को एक हाथ से बहुत ही टाइट पकड़ रखा था। एवा अब भी उसे जाने देने को तैयार नहीं थी। शिव ने जब एवा को इस हालत में देखा तो उसके दिल में तेज दर्द हुआ। शिव ने एवा के हाथ को अपने शर्ट से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपने शर्ट के बटन खोले और फिर शर्ट को धीरे से उतार दिया। उसने शर्ट को एवा के हाथों में ही रहने दिया। शिव ने एक नजर एवा को देखा और फिर वहां से उठकर वार्डरोब में चला गया। शिव दूसरी शर्ट पहने बाहर आया। एवा को कुछ पल देख वो सीधे कमरे से बाहर निकल गया। नीचे हॉल में आते ही उसने देखा कि सारे डॉक्टर वहीं खड़े थे। शिव जाकर एक किंग साइज सोफे पर बैठ गया। उसने सपाट चेहरे से डॉक्टर से पूछा, मेरी पत्नी की अब हालत कैसी है और उसे कहाँ कहाँ चोट लगी है। डॉक्टर को तो पहले से ही शिव से डर लगता था। जब उसने शिव की डरावनी आंखों को देखा तो तुरंत अपनी आंखें नीची कर ली। उसने शिव की तरफ दोबारा देखने की भी हिम्मत नहीं की। वो डरते हुए बोली, मिस्टर कपूर, मिसेज कपूर को कुछ खरोंचे आए थी, जिसके लिए हमने उनके घावों पर दवा लगा दी है। इसके अलावा उनके पैर में मोच आई है, हमने दवा लिख कर दी है। कुछ दिनों तक दवा लगाने से मैडम का पैर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हाँ, तब तक उन्हें अपने पैर पर ज्यादा वजन नहीं देना चाहिए और थोड़ी केयर करनी चाहिए। इतना बोल वो डॉक्टर चुप हो गई। शिव ने दूसरी डॉक्टर की तरफ देखा, जो एवा को इंजेक्शन लगाने वाली थी। फिर उससे पूछा, मुझे बताओ आखिर थोड़ी देर पहले हुआ क्या था, मुझे हर एक चीज जाननी है। शिव को अपनी तरफ देख उस डॉक्टर के पसीने छूटने लगे। वो डरते हुए बोली, मिस्टर कपूर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस मिसेज कपूर को इंजेक्शन लगा रही थी ताकि उन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो। मुझे सच में नहीं पता कि आखिर मिसेज कपूर को अचानक क्या हुआ था। शिव ने उससे पूछा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब तक तुम जान को इंजेक्शन नहीं लगा रही थी तब तक सब कुछ ठीक था। डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, जब तक मैंने इंजेक्शन नहीं निकाला मिसेज कपूर बिल्कुल ठीक थी और वो हमारे ट्रीटमेंट पर अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र इंजेक्शन पर गई, वो इंजेक्शन लेने से मना करने लगी। हमें लगा शायद उन्हें इंजेक्शन से डर लगता होगा, इसलिए वो मना कर रही है। लेकिन जब हमने उन्हें समझाया तो वो और भी ज्यादा पैनिक करने लगी। उसके बाद तो आप तुरंत वहां आ गए थे।
ये बोल उस डॉक्टर ने भी अपना सिर नीचे कर लिया। तभी उनमें से एक डॉक्टर जो कि थोड़ी यंग थी वो बोली, मिस्टर कपूर मुझे लगता है कि आपको मिसेज कपूर को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। वो लड़की इससे आगे कुछ बोलती ही शिव ने गुस्से में टेबल पर जोर से अपना हाथ मारते हुए कहा, शट अप, खबरदार अगर तुमने अपने मुंह से एक और शब्द निकाला मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। निकल जाओ यहां से अभी के अभी, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये बोल शिव ने सभी डॉक्टर को बाहर भेज दिया। वो अब एक पल के लिए भी उन्हें अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई उसकी जान को पागल कहने की। शिव इस वक्त हद से ज्यादा गुस्से में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसका फोन बज उठा। जैसे ही उसने फोन पर फ्लैश ही रहे नाम को देखा तो उसे पता चला को ये उसके गार्ड के हेड का फोन था। शिव ने तुरंत फोन उठा लिया। सामने से गार्ड की आवाज आई, बॉस हमने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने घोड़े के साथ छेड़छाड़ की थी। शिव ने गुस्से से कहा, उसे बेस पर लेकर आओ, मैं अभी वहां आ रहा हूं। ये बोल शिव ने फोन काट दिया। उसने कार की चाबी ली और तुरंत घर से बाहर निकल गया। शिव के दिमाग में अब भी इवा की बातें हो चल रही थी। शिव जब उनके बेस पर पहुंचा तो वहां पर उकसे आदमियों ने उस आदमी को पकड़ के कुर्सी से बांध रखा था। वो आदमी अभी भी बेहोश पड़ा था। तो क्या लगता है आपको, क्या शिव कभी जान पाएगा इवा के अतीत के बारे में? क्या करेगा शिव उस आदमी के साथ? क्या शिव को असली मास्टरमाइंड का पता चल जाएगा? क्या नेहा का किस्सा यहीं खत्म होगा या फिर नेहा बच जाएगी शिव से? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत